अकबर और बीरबल की कई कहानियां हैं, जिनमें से एक अनोखी कहानी है जो उनके महल के बारे में है। एक दिन अकबर ने अपने नगरवासियों के बीच एक महल की बात की। उन्होंने बताया कि उस महल की दीवारों पर लिखा है, जो भी इस महल की गोलाई के अंदर घुसे उसे अगले सुबह खाना मुफ्त मिलेगा। लोगों ने यह सुनकर खुशी से उस महल की गोलाई में घुसने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह लोग महल की गोलाई में घुसने के लिए खड़े हो गए। अकबर ने बीरबल से कहा, देखो बीरबल, मेरे कहने पर लोग महल की गोलाई में घुस गए हैं। बीरबल ने विचार किया और कहा, हुकुम, यह कहानी बहुत ही अनोखी है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस स्थिति का फायदा उठाना चाहिए। बीरबल ने फिर सोचा और अपना एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, हुकुम, हमें उन लोगों को एक उपदेश देना चाहिए। अकबर ने सहमति दी और लोगों को बुलाया। जब लोग पहुंचे, बीरबल ने कहा, आप सभी बहुत समय से अकेली स्वतंत्र महल की गोलाई में घुसने का इंतजार कर रहे थे। अब जब आपने यहां आकर वादा किया, तो आप अपने वादे को निभाने के लिए प्रस्तुत हो गए। हमें यह सीखना चाहिए कि हमें कभी कभी भी अपने लाभ के लिए अनियमितता का उपयोग नहीं करना चाहिए। लोगों ने बीरबल की बात सुनकर समझा और अपनी गलती को स्वीकार किया। वे अकबर और बीरबल को धन्यवाद देकर महल से बाहर निकल गए। इस कहानी से सीख यह है कि जब भी हम किसी अनुशासन के बारे में शक करते हैं, तो हमें इसके पीछे का कारण समझना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्बर और भालू की कहानी एक प्रसिद्ध बच्चों की कहानी है, जो कई रूपों में सुनाई जाती है। यह कहानी भालू और एक बंदर बिल्बर के बीच की है, जो विभिन्न रूपों में लोगों को सिखाने वाली है। कहानी के अनुसार एक जंगल में भालू रहता था जो बहुत ही शांत और अकेला था। एक दिन उसे एक बंदर मिला जिसे बिल्बर कहा जाता था। बिल्बर बहुत ही चालाक और शरारती था। वह भालू के पास गया और दोस्ती करने की कोशिश की। भालू ने शांतिपूर्वक बिल्बर के साथ दोस्ती की शुरुआत की, लेकिन बिल्बर ने कई बार भालू को धोखा दिया। एक दिन भालू ने बिल्बर से कहा, बिल्बर, हमारी दोस्ती में विश्वास और सहायता का रिश्ता होना चाहिए। तुम मुझे बार बार धोखा क्यों देते हो? बिल्बर ने उत्तर दिया, भालू, मैंने तुमसे सीखा है कि शांति, आत्मविश्वास और सहायता हमारे दोस्ती का अहम हिस्सा होना चाहिए। मैं भी अब समझता हूं कि एक सच्चे दोस्ती में विश्वासघात करना गलत होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली दोस्ती में विश्वास और सहायता का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिल्बर और भालू की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि चालाकी और शरारत भले ही किसी को असाधारण लगे, लेकिन दोस्ती और सहयोग ही सच्चे मित्रता का आधार होते हैं। बीरबल और डॉगी की कहानियां हिंदी साहित्य में विख्यात हैं और ये व्यक्तित्वों के मजेदार संवादों और उनके बुद्धिमान तरीके से अपने शासक के समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों में बीरबल का कार्य अकबर के साथ उनके संवादों और हास्यपूर्ण परिस्थितियों में दिखाया गया है। डॉगी, जो एक प्रकार का कुत्ता होता है, इन कहानियों में अक्सर उसके मजेदार संवाद और बीरबल के जवाबों से लोगों को मनोरंजन मिलता है। यहाँ कुछ बीरबल और डॉगी की प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक, डॉगी की बुद्धिमत्ता। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या उसका कुत्ता डॉगी भी उतना ही बुद्धिमान है जितना कि बीरबल का दावत किया जाता है। बीरबल ने इसका परीक्षण करने के लिए डॉगी को एक बड़ा रोटी दी और उसे कहा कि वह इसे उस स्थान पर ले जाए जहां उसे कोई भी दिखाई न दे। डॉगी ने रोटी को ले जाकर अकाबर के घर के पीछे के खाली स्थान पर छिपा दिया। इससे बीरबल ने साबित कर दिया कि डॉगी बुद्धिमान है और उसके कारण कोई अपराध भी नहीं है। 2. डॉगी का चालाक प्लान।
एक बार बीरबल ने अकबर से कहा कि उसका कुत्ता डॉगी बहुत चालाक है। अकबर ने उससे परीक्षण के लिए कहा। फिर उसने बीरबल को एक खिलौना लेकर डॉगी के सामने आने को कहा। बीरबल ने डॉगी को सिखाया कि वह खिलौने को लेकर उसके पास आए और उसे अकबर के सामने रख दे। डॉगी ने बीरबल की सलाह सुनी और खिलौना को अकबर के पास रख दिया। इससे अकबर को डॉगी की चालाकी और बीरबल की बुद्धिमत्ता का पता चला। ये कहानियां बीरबल और डॉगी के चालाकियों और हास्यपूर्ण संवादों से भरपूर हैं और लोगों को मनोरंजन के साथ साथ सीख भी प्रदान करती हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि उसका कुत्ता डॉगी बहुत ही चालाक है और बीरबल उसे किस तरह का चालाक प्लान बनाकर दिखा सकता है। बीरबल ने यह सुनकर चुनौती स्वीकार की और फिर अकबर और बीरबल के साथ डॉगी के बीच एक चालाक प्लान रचा। बीरबल ने डॉगी को सिखाया कि जब उसे किसी भी आदमी को एक खिलौना लेकर देखना हो तो वह उसे उसके पास जाकर रख दे। डॉगी ने बीरबल की सलाह मानी और अपने चालाकी के लिए तैयार हो गया। कुछ दिन बाद अकबर ने अपने आदमियों के साथ शिकार पर जाने का फैसला किया। शिकार के दौरान अकबर और उसके साथी एक जंगल में गए और अचानक एक बारूदी ट्रैप में फंस गए। वे सब निकलने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन फंस गए थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके पास डॉगी भी है और उसने अपने पास एक खिलौना लेकर आ गया है। अकबर ने उसे देखा और सोचा कि डॉगी अब क्या करेगा। बीरबल ने अकबर से कहा, हुकुम, डॉगी को इस खिलौने को उस खाली स्थान पर ले जाने के लिए कहा गया था। आप देखिए, डॉगी ने अपना चालाक प्लान कामयाबी से लागू किया है। अकबर ने उत्साहित होकर देखा कि डॉगी ने वास्तव में उसके लिए एक रास्ता निकाला है। उसने डॉगी की बुद्धिमत्ता और बीरबल के चालाक प्लान की सराहना की और इससे वे सब बिना किसी खतरे के सुरक्षित तरीके से बाहर निकल पाए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चालाकी और बुद्धिमानी कभी-कभी हमें बड़ी मुश्किलों से निकालने में मदद कर सकती है। बीरबल और डॉगी की यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि बुद्धिमान और समझदारी से हर परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। गाय और बीरबल की बूढ़ी एक प्रसिद्ध कहानी है जो उनकी चालाकी और बुद्धिमानी को दिखाती है। यह कहानी बीरबल और अकबर के समय की है, जब बीरबल अकबर के सलाहकार और विशेष सलाहकार थे। बूढ़ी गाय की कहानी इस प्रकार है। एक बार गांव में बहुत ही समृद्ध व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत सी संपत्तियां थीं और वह अपनी संपत्तियों के लिए बहुत ही गर्व से जाना जाता था। उसके घर में एक बूढ़ी गाय भी रहती थी जो अब काम नहीं कर पाती थी। व्यापारी ने सोचा कि अब इस गाय को चारखाने में बेच देना चाहिए क्योंकि इससे उसे कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसने गाय को बेचने का फैसला किया और उसे बीरबल के पास ले जाने का आदेश दिया। व्यापारी ने सोचा कि बीरबल गाय को सस्ता में खरीद लेंगे और उसकी संपत्तियों में और बढ़ावा मिलेगा। बीरबल ने गाय को लेकर व्यापारी के पास गए और उसने व्यापारी से पूछा, क्या इस गाय ने आपको बहुत परेशानी दी है? व्यापारी ने कहा, हाँ, इस गाय का कोई काम नहीं हो रहा है। मैंने सोचा है कि इसे चारखाने में बेच दूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन गाय की कोई बूढ़ी मानी है और वह खुद अपने भोजन का इंतजाम कर सकती है। आप मुझे एक सप्ताह का समय दीजिए, मैं इसे सिखा दूंगा कि कैसे वह अपने भोजन का इंतजाम कर सकती है। फिर आप इसे बेच सकते हैं। व्यापारी ने सोचा कि इसमें क्या खोया है और उसने बीरबल को एक सप्ताह का समय दे दिया। बीरबल ने गाय को अपने पास ले जाकर उसे प्यार से देखा। उसने गाय को सिखाया कि कैसे वह घास खाए, फल और पत्तियां छाने और अपने लिए भोजन का इंतजाम करे। गाय ने बीरबल की सलाह मानी और अपने खुद के लिए भोजन का इंतजाम करना सीखा।
एक सप्ताह बाद बीरबल ने गाय को व्यापारी के पास वापस ले जाया। व्यापारी ने देखा कि गाय अब खुशहाल और स्वाभाविक रूप से अपने भोजन का इंतजाम कर रही है। उसने बीरबल को धन्यवाद दिया और गाय को अपने पास ही रख लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति या पशु की अपनी खूबियां होती हैं और उन्हें समझा जाना चाहिए। बुद्धिमान लोग दूसरों की क्षमताओं को देखते हैं और उन्हें उनकी स्थिति में सहायता भी करते हैं। बीरबल ने बूढ़ी गाय की बुद्धिमत्ता को समझा और उसे एक समय दिया जिससे उसकी समस्या का समाधान हो सके। बीरबल ने अकबर को बचाने के बारे में कई हिंदी कहानियां हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी दी जा रही है जिसमें बीरबल ने अकबर को बचाया है। एक बार की बात है, अकबर बहुत बड़े शोर शराबे में डूबे हुए थे। उन्होंने अपने मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे इस समस्या से बाहर निकालो, मुझे इस अवस्था से बचाओ। बीरबल ने गहरी सोच धारण की और अकबर को इसे हल करने के लिए एक चालाकी से योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने अकबर को बुलाया और कहा, हुकुम, मैं एक ऐसा अच्छा समाधान सोचा है जिससे आपको इस समस्या से निकाला जा सकता है। अकबर ने उत्साहित होते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा समाधान क्या है? बीरबल ने बताया, हुकुम, हमारे पास एक समाज में एक बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली राजा है जो बहुत बड़े शोर शराबे में डूबे हुए हैं। हमें उसके यहाँ ले जाकर उससे बोलना चाहिए कि हम उसके राज्य को बचाने के लिए आए हैं और उससे निवेदन करें कि वह आपको उसके समस्या से बचाए। अकबर ने सोचा कि यह अच्छा योजना है और वे तुरंत राजा के पास गए। राजा ने अकबर को देखा और पूछा, अकबर, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अकबर ने बीरबल की योजना को बताया और राजा से निवेदन किया कि वह उन्हें उसके समस्या से बचाए। राजा ने हंसते हुए कहा, अकबर, मैं तुम्हारे समस्या से तुम्हें बचा सकता हूँ क्योंकि मैं ही वह राजा हूँ। अकबर ने खुशी से राजा की ओर देखा और उसके राज्य को बचाने के लिए धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा बुद्धिमानी से समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। बीरबल ने अपनी चालाकी से अकबर को बचाया और उसे सही राह पर ला दिया। बीरबल बना हिंदुस्तान का बादशाह की कहानी एक रोमांचक और शिक्षाप्रद विचार देती है जो उसकी बुद्धिमत्ता, चालाकी और समझदारी को दिखाती है। इसका एक उदाहरण निम्नलिखित है। बीरबल और अकबर के समय की बात है। अकबर बादशाह थे और उनके समय में बीरबल उनके प्रमुख मंत्री थे। अकबर अपने सभी मंत्रियों को अच्छे से जानते थे, लेकिन उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी पर विशेष विश्वास था। एक दिन अकबर के दिल में यह विचार उठा कि उसे बीरबल को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई। अकबर ने सोचा कि वह बीरबल को एक बार जरूरी सवाल पूछेंगे जिसका जवाब बीरबल को देना होगा। उस जवाब पर अकबर अगले बादशाह बनने का फैसला करेगा। एक दिन अकबर बीरबल को बुलाया और उनसे पूछा, बीरबल, तुम्हें बादशाह बनने का योग्यता किसके अनुसार मिलता है? बीरबल ने गहराई से सोचा और फिर कहा, हुकुम, बादशाह बनने का योग्यता उसके अनुसार मिलता है जो अपने देश के लिए सबसे अच्छा कर सके। वह उसके जनता का हर दिन के लिए भला करे, न्याय के साथ सभी के साथ व्यवहार करे और देश के उन लोगों के लिए सोचे जो सबसे कमजोर हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को देखकर बहुत खुश होकर कहा, बीरबल, तुमने सही जवाब दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझदारी ने मुझे यह दिखा दिया कि तुम योग्य हो बादशाह बनने के लिए। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर को प्रभावित किया और उन्हें बादशाह बनने के लिए योग्य साबित किया। उसने अपने देश और जनता के लिए सेवा करने के लिए तैयारी की और एक महान बादशाह के रूप में अपना कार्य किया।
दरबारी और चादर। बीरबल अकबर के प्रिय दरबारी थे, इसीलिए दूसरे दरबारी उनसे बहुत जलते थे। दूसरे दरबारी हमेशा मौका ढूंढते थे कि वे किस तरह बीरबल को नीचा दिखा सकें। एक दिन उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, आपके दरबार में केवल बीरबल ही समझदार नहीं हैं। आप हमें भी हमारी बात को साबित करने का मौका दें। अकबर अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोले, जाओ 2 मीटर लंबी चादर ले आओ। दरबारी दौड़ते हुए चादर लेने चले गए। उन्हें लगा कि अपनी समझदारी दिखाने का मौका मिल रहा है। जब वे लौटे तो देखा कि अकबर पलंग पर लेटे थे। 3 बीरबल बोले, महाराज, कृपया अपने घुटने मोड़कर थोड़ा तिरछा हो जाएं। अकबर ने ऐसा ही किया और बीरबल ने उन्हें आसानी से उस चादर से ढक दिया। अकबर बोले, इंसान को अपनी चादर देखकर ही पाँव पसारने चाहिए। दरबारी समझ गए कि अकबर क्या कहना चाहते हैं। वे जान गए कि उन्हें अपनी हद में रहना चाहिए। अकबर ने कहा, मुझे इस चादर से इस तरह लपेटो कि पूरा शरीर ढक जाए। अकबर लंबे थे और उनका पूरा शरीर उस चादर से नहीं ढक सकता था। सभी दरबारी चकरा गए। तभी बीरबल ने कमरे में प्रवेश किया। अकबर ने उनसे भी वही करने को। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक चुनौती है। बीरबल ने पूछा, क्या महाराज? अकबर बोले, कल दरबार में 2 व्यक्ति लाओ। मैं ऐसे 2 व्यक्ति देखना चाहता हूं जो स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल उलट हों। पहला व्यक्ति बहुत वफादार और एहसान मानने वाला होना चाहिए। बीरबल ने पूछा, महाराज, दूसरा व्यक्ति कैसा होना चाहिए? अकबर मुस्कराकर बोले, दूसरा व्यक्ति इसके ठीक विपरीत होना चाहिए। वह किसी का एहसान न माने, हमेशा शिकायतें करता रहे और कभी संतुष्ट न हो। बीरबल ने कुत्ते की ओर संकेत करके कहा, मेरा कुत्ता बहुत वफादार और एहसान मानने वाला है। अकबर बोले, और यह आदमी कौन है? बीरबल ने कहा, यह मेरा दामाद है। यह हमेशा एहसान फरामोशी करता है और शिकायतें करता रहता है। अकबर ने प्रसन्न होकर ताली बजाई और बीरबल को अनेक वस्तुएं इनाम में दीं। बीरबल ने मुश्किल चुनौती को भी पूरा कर दिखाया था। सारे दरबारी ऐसी चुनौती सुनकर हैरान हो गए। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल यह चुनौती कभी पूरी नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगले ही दिन बीरबल दरबार में उपस्थित थे। उनके साथ उनका दामाद और एक कुत्ता भी था। एक दिन अकबर, बीरबल तथा अन्य दरबारी नाव द्वारा सैर करने के लिए निकले। तभी अकबर ने अपने पास से बहती एक टहनी देखी। उन्होंने उसे उठाकर कहा, अगर तुम में से कोई भी दरबारी केवल इस टहनी को थामकर यह नदी पार कर जाए तो मैं उसे एक दिन के लिए राजा बना दूंगा। दरबारियों को लगा कि यह काम असंभव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन बीरबल ने कहा, अगर आप अभी यह घोषणा कर दें कि मैं एक दिन का राजा हूं तो मैं यह काम कर सकता हूं। आज के दिन सारे दरबारी और सैनिक मेरे होंगे। अकबर ने हामी भर। बीरबल उस टहनी को हाथ में लेकर नदी में कूदने ही वाले थे कि एक दरबारी चिल्लाया, रुकिए महाराज। बीरबल ने दोबारा नदी में कूदना चाहा, लेकिन इस बार एक सैनिक ने उन्हें रोक लिया। जब भी बीरबल नदी में कूदने के लिए तैयार होते तो कोई न कोई दरबारी या सैनिक उन्हें रोक लेता था। कुछ देर बाद वे लोग नदी के किनारे पहुंच गए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हार गए। बीरबल ने कहा, महाराज, दरबारियों और सैनिकों ने मुझे नदी में कूदने ही नहीं दिया। लेकिन नदी पार करते हुए भी मैंने टहनी को हाथ में ले रखा था, इसलिए मैं जीत गया। सम्राट अकबर हामी भरते हुए मुस्करा दिए। बीरबल की हाजिर जवाबी के आगे कोई नहीं टिक। अकबर के राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। एक दिन उसे अपने खाने में एक बाल मिला और वह अपनी पत्नी पर चिल्लाया, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें सजा दूंगा।
इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी बहुत सावधानी पूर्वक खाना बनाने लगी। वह अपने बाल बांधकर रखती थी ताकि कहीं दोबारा खाने में बाल न निकल आए। एक सप्ताह बाद ब्राह्मण को एक बार फिर अपने खाने में बाल मिल गया। वह चिल्लाते हुए बोला, बस बहुत। भाई ने ब्राह्मण को जबरदस्ती पकड़कर चिता पर बिठा दिया। ब्राह्मण चिल्लाया, मैं कोई लाश नहीं हूं। बीरबल बोले, हिंदू रीति के अनुसार पति की मौत के बाद ही पत्नी के बाल काटे जाते हैं। आठ पहले तुम्हारा दाह संस्कार होना चाहिए। यह सुनकर ब्राह्मण रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा। हो गया, आज तो मैं तुम्हारे बाल मुंडवाकर ही रहूंगा। यह कहकर ब्राह्मण नाई को बुलाने के लिए लपका। तब ब्राह्मण की पत्नी और उसका भाई बीरबल से मदद मांगने के लिए गए। बीरबल ने कहा, थोड़ी लकड़ी का इंतजाम करो। फिर वे उसके भाई के कान में कुछ कहने लगे। थोड़ी देर बाद वे ब्राह्मण के घर गए और एक चिता सजाने लगे। तभी ब्राह्मण नाई को लेकर आ। अकबर और बीरबल ने कुछ देर पहले मजेदार भोजन किया था और अब आपस में बातें कर रहे थे। तभी बीरबल बोले, माफ करना महाराज, मुझे लगता है कि आप मोटे हो रहे हैं। अकबर बोले, रोज इतना अच्छा भोजन खाता हूं, यह सब उसी की वजह से हो रहा है। बीरबल बोले, नहीं महाराज, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको कोई चिंता नहीं है। अगर खाते पीते इंसान को कोई चिंता हो तो उसका वजन कभी नहीं बढ़। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर जानवरों को भी भरपेट खाना मिले तो वे मोटे हो जाते हैं। बीरबल अपनी बात को साबित करना चाहते थे, इसलिए वे एक बकरी ले आए। उसे दिन में 2 बार अच्छा खाना दिया जाता था। 1 माह बाद अकबर बकरी को देखने आए। बकरी का वजन नहीं बढ़ा था। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या बकरी को रोज खाना नहीं दिया जाता? बीरबल बोले, महाराज, इसे दिन में 2 बार भरपेट भोजन मिलता है, लेकिन मैंने बकरी को शेर के पिंजरे से बांध दिया है। यह डर के साए में जी रही है कि किसी भी दिन मारी जाएगी। बस इसी वजह से इसका वजन नहीं बढ़ रहा है। अकबर बोले, बीरबल, तुमने बिल्कुल सही कहा था, बहुत सा। अकबर बहुत से धर्मों की जानकारी रखते थे और हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, भगवान कृष्ण अपने भक्तों की मदद करने क्यों गए? क्या उनके पास नौकर नहीं थे? बीरबल बोले, महाराज, इस बात का जवाब मैं आपको कल दूंगा। फिर बीरबल ने कलाकार से कहा कि वह राजा के पोते राजकुमार खुर्रम का मोम का पुतला तैयार करे। अगले दिन अकबर और बीरबल शाही बाग में टहल रहे थे। जब वे तालाब के पास से गुजरे तो बीरबल ने अपने नौकर को इशारा कर दिया। उसने मोम का पुतला पानी में फेंक दिया। अकबर को लगा कि उनका पोता पानी में डूब रहा है। आठ उसे बचाने के लिए उन्होंने तत्काल पानी में छलांग लगा दी। जब उन्होंने पुतले को पकड़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि वे उसे अपना पोता समझ बैठे थे। बीरबल बोले, महाराज, आपने अपने नौकरों से क्यों नहीं कहा कि वे खुर्रम की जान बचाएं? अकबर ने कहा, क्या मैं इस बात का इंतजार करता कि नौकर आकर मेरे पोते की जान बचाएंगे? बीरबल बोले, ठीक इसी तरह भगवान कृष्ण भी अपने भक्तों से इतना प्यार करते हैं कि उनकी एक पुकार पर दौड़े चले जाते हैं। वे उनकी मदद के लिए नौकरों का इंतजार नहीं करते। इस तरह अकबर को अपने सवाल का जवाब मिल गया। का झगड़ालू पड़ोसी। जुम्मन और इमाम बीरबल के पड़ोसी थे। उनके बीच अक्सर झड़प होती रहती थी। जब बात बहुत बढ़ जाती तो बीरबल को ही मामला संभालना पड़ता था। एक दिन जुम्मन ने दरबार में आकर अकबर से शिकायत की कि इमाम ने उसके खेत से बैंगन चुराए हैं। लेकिन इमाम ने कहा, महाराज, मैंने तो जुम्मन के खेत से पूछकर बैंगन लिए थे। अकबर बोले, इस बारे में हमें खुलकर
इमाम ने कहा, मैंने बैंगन तोड़ने से पहले खेत से पूछा था कि ए खेत, क्या मैं एक बैंगन तोड़ लूं? खेत ने कहा कि एक क्यों, 12 बैंगन तोड़ लो। इसलिए मैंने 1 दर्जन बैंगन तोड़ लिए। बीरबल ने अकबर के कान में धीरे से कुछ कहा। फिर वे जोर से बोले, इमाम, तुम ठीक कह रहे हो, मेरे साथ आओ। इमाम को लगा कि उसकी चालाकी काम कर गई है और उसे खेत में चोरी के इल्जाम से बरी कर दिया गया है। बीरबल इमाम को शाही कुएं